इंदौर शहर ने स्वच्छता में अपना एक मुकाम बनाया है। पूरे देश भर में इंदौर का नाम स्वच्छता में हुआ है। लेकिन मुख्य जो इसमें कलेक्टर इंदौर है, जो नगर निगम आयुक्त भी रहे, उनकी इच्छा शक्ति के बल पे आज इंदौर ने ये मुकाम पाया है। अब इंदौर हेल्थ के सेक्टर में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। आज इंदौर में 4000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे लाया गया और उनसे 1 to 1 कलेक्टर ने बात की, आपकी क्या समस्याएं हैं, किन चीजों को लेकर आपकी परेशानी है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को लेकर कलेक्टर ने विशेष तौर पर बात की। आज हम कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह जी से जानना चाहेंगे कि हेल्थ में नंबर 1 लाने के लिए इंदौर को लेकर उनकी क्या योजना है और वो क्या करने जा रहे हैं। धन्यवाद हिमांशु जी। जो आपने बोला ये बहुत सही बोला कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो इंदौर नंबर 1 आया है, ये बहुत बड़ी टीम का काम है, जिसकी वजह से आज इंदौर सस्टेन कर रहा है अपने इस खिताब को। अपनी जनता हो गई, नागरिक हो गए, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के जो हेल्थ के वहाँ पर सफाई के मित्र हैं वो हो गए, मीडिया हो गई, हमारे संबंधी जनप्रतिनिधिगण हो गए जो समय समय पर अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठक लेकर के निर्णय लिया कि स्वस्थ इंदौर के बारे में भी कार्य किया जाए। और वैसे स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां शहर में कम हुई हैं, क्योंकि स्वच्छता का सीधे इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है, आम जनता की पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गई, टाइफाइड हो गया। अगर आप अस्पतालों में देखेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे जो इस फील्ड में डॉक्टर्स हैं, 70% 80% कमी आई है सभी में। अस्पताल के रिकॉर्ड्स भी यही बोल रहे हैं, MIH के मेडिकल कॉलेज के भी अस्पताल के रिकॉर्ड्स यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों में ड्रास्टिक गिरावट आई है स्वच्छता के बाद। स्वस्थ इंदौर में एक बहुत बड़ा एक मापदंड जो है, अभी हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशेष तौर पर सांसद जी, डॉक्टर निशांत खरे, इन सब लोगों ने एक स्वस्थ इंदौर को लेकर बैठक ली थी और उसमें मुहिम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सपोर्ट से और सेंट्रल लैब की डॉक्टर विनीता कोठारी के सपोर्ट से हम लोग कर रहे हैं। इसमें 1 लाख लोगों का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग करके। जिसकी स्वास्थ्य खराब होता है वो तो अपना ब्लड टेस्ट कराता है, किंतु जिनका स्वास्थ्य ठीक है, चाहे युवा हो, चाहे मिडिल एजेड हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग से हो, चाहे अमीर वर्ग से हो, चाहे स्टूडेंट वर्ग से हो, चाहे ग्रामीण के हो, चाहे शहर के हो, इनमें सैंपल टेस्टिंग हम लोग 1 लाख लोगों की करा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर जो फोकस है, बीपी चेक हो रहा है, उसमें हेमोग्लोबिन कंटेंट चेक हो रहा है, उसमें शुगर के बारे में पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं, किडनी के लिए पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं। देखने में ये आ रहा है, जो हम लोगों ने कुछ जनजाति बच्चे और बच्चियों का जो ब्लड टेस्ट कराया था, कि 35 से 40% जो बच्चियां हैं उनका जो पोस्ट मैट्रिक थी, उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम था। कुछ बड़े लोगों का सेंट्रल लैब ने अब तक 20,000 लोगों करा चुके हैं हम लोगों के सहयोग से। उसमें पाया गया कि लगभग 35% को शुगर डिटेक्ट हो रही है, जिनको मालूम नहीं था कि शुगर है। अब किसी व्यक्ति को अगर शुगर है और उसको ज्ञात नहीं है, या किडनी की प्रॉब्लम है, उसको जानकारी नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ है उसका, किडनी ग्रेजुअली डैमेज होती जाती है। शुगर अगर नहीं मालूम है तो आईज और किडनी में असर पड़ता जाता है। और ऐसी स्थिति में जब ये लोग, चाहे गरीब वर्ग के हों, चाहे अज्ञानतावश कर रहे हो, चाहे लापरवाही वश कर रहे हो, जब उनके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तब जाके मालूम पड़ता है कि उनको ये बीमारी इतने सालों से चली आ रही थी। तो स्वस्थ इंदौर के लिए बहुत जरूरी है कि रैंडम सैंपलिंग हम लोग कराएं, लोगों को अवेयर करें, सभी लोगों को, चाहे वो किसी वर्ग का हो। गरीब वर्ग में हम लोग खुद पे करा रहे हैं, जनभागीदारी से हम लोग कर रहे हैं। माननीय सांसद जी ने 25 लाख देने का बोला है सांसद निधि से। रेड क्रॉस से हम लोग 25 लाख लगा रहे हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता और पड़ेगी, और अनिल भंडारी जी की हेल्प से और जनप्रतिनिधियों की मदद से वो भी राशि हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। तो अगर इसमें लोगों को ये जो डाटा आएगा, इसका जो अभी तक हम लोगों ने सैंपलिंग चेकिंग 20,000 कराई है, बड़े ही चौंकाने वाले उसमें डाटा आ रहे हैं कि लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, मालूम नहीं है, लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लोगों को आइडिया नहीं है, लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स आ रही है, लिवर की प्रॉब्लम्स आ रही है, लोगों को आइडिया नहीं है। तो है सेंट्रल लैब के माध्यम से जो टेस्ट जनरली 1500 से 1700 में होते हैं, सेंट्रल लैब की डॉक्टर विनीता कोठारी इसको 150 रुपए मात्रा में कर रही है। गरीब वर्ग के लिए, गरीब बस्ती में हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको। खजराना गणेश मंदिर और रंजीत भवन मंदिर के माध्यम से वहां सेंटर स्थापित करके उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि सक्षम वर्ग का भी ब्लड सैंपलिंग हो जाए और गरीब वर्ग का भी ब्लड सैंपलिंग हो जाए। आज सांसद जी ने सभी हमारे SDM से भी आह्वान किया है ग्रामीण के, कि वो लोग भी 2,500 की सैंपलिंग वहां से करा के दें। SDM महू 10,000 की सैंपलिंग करा रहे हैं, रेड क्रॉस में राशि पड़ी हुई है, तो 10,000 की रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक हेल्थ क्या है शहर की पूरी, अगर वो डाटा आ जाता है और उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप लोग ऐप से अगर उसको डाउन द लाइन जाता है,
तो ग्रेजुअली अवेयरनेस क्रिएट होगी लोगों में, क्योंकि स्वस्थ इंदौर रहने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है सभी लोगों की। जब स्वच्छता में एक गरीब बस्ती का भी व्यक्ति गीला सूखा प्लास्टिक और सैनिटरी नैपकिन्स और हाउस होल्ड हैजार्डियस वेस्ट ट्यूबलाइट वगैरह सबको अलग अलग कर सकता है सेग्रीगेशन में, तो डेफिनेटली वो इतना सचेत व्यक्ति है हमारे इंदौर का कि वो स्वास्थ्य को लेकर भी अगर उस तक बात जाएगी तो 150 रुपए स्पेयर करके अपने परिवार के मेंबर्स का वो चेकअप भी करा सकता है वो। तो स्वस्थ इंदौर में पहला चरण अभी हम लोग यही कर रहे हैं और इसमें जो डाटा आएगा उसके आधार पर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। आज जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की दर को कम करने को लेकर जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें सभी हेल्थ के हमारे एम्प्लॉय जिसमें कि आशा कार्यकर्ता, उनके सुपरवाइजर्स, ANMs, सेक्टर डॉक्टर्स, यूपीएससी के डॉक्टर्स, पीएससी के डॉक्टर्स, BMO, जोनल मेडिकल ऑफिसर्स और जितने भी महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके ऊपर सुपरवाइजर्स है, CDPOs हैं, इन सबको हम लोगों ने ग्रामीण और शहर 2 भाग में हम लोगों ने करके इसको सभी की बैठक ली है और सभी को टारगेट दिया गया है। SDM हर महीने इनकी मीटिंग लेंगे, जैसे आज मीटिंग हमने ली है इन लोगों की। माननीय सांसद जी भी तो सुबह वाले सेशन में आए थे, डॉक्टर निशांत खरे दोनों सेशन में थे और सभी सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर डॉक्टर्स और यूपीएससी के डॉक्टर्स प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे सारी आशा आंगनबाड़ी को साथ बैठा करके। इसमें जो भी डेथ होगी उसकी ऑडिट बहुत सीरियसली की जाएगी। उस ऑडिट में न केवल आशा आंगनबाड़ी से पूछताछ होगी, उसमें संबंधित सेक्टर डॉक्टर या यूपीएससी डॉक्टर शहर में इनसे ही पूछताछ होगी कि आपने लापरवाही तो नहीं की कहीं पे। अगर लापरवाही पाई जाएगी तो सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कर रहे हैं इसको, अगर परफॉर्म करेंगे तो ही लोग नौकरी में रहेंगे, वो जरूरी है। जिस तरह का आंकड़ा है आज 164 का आंकड़ा है महिलाओं का 1 लाख में जो गर्भवती होती है डेथ हो जाती है, भले डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद या पहले। इसी वजह से बच्चों का आंकड़ा 30 का है 1000 में कि 30 जो एक जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसमें 30 बच्चे प्रति 1000 में डेथ हो जाती है और ये आंकड़े 75 से 95% तक WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये अगर प्रिवेंटिव हम लोग सही समय पे अगर एजेंसी चेकअप हो रहा है, किसी महिला में बीपी निकला, किसी में एनीमिया निकला, किसी में अन्य कोई समस्या निकली, उस समय अगर प्रिकॉशंस लेंगी जाए पोषण आहार में, उसको ट्रीटमेंट में, उसके प्रिकॉशंस में, तो डेफिनेटली ये सब चीजें 75 से 95% तक कम की जा सकती है। तो उसका प्रयास हम लोगों ने आज से प्रारंभ किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक, अभी तक ये होता था कि केवल ऊपर अधिकारियों की बैठक होती थी, आज तो स्वास्थ्य सहायिका तक को इसमें इन्वॉल्व करके और उनसे बातचीत की गई है। इंदौर में पहला मौका है जब इस तरीके से जिला प्रशासन ने एक महती योजना को लागू करने के लिए इस तरीके का ये किया गया है। देखिए, ग्रास रूट में काम करने वाले आशा आंगनबाड़ी रहते हैं हमारे, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है आम जनता के लिए इन दोनों पदों में जो बैठे हुए कर्मचारी हैं हमारे, पर इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। मॉनिटरिंग के लिए वृहद टीम है, हजारों की संख्या में हेल्थ में और आंगनबाड़ी में हमारे एम्प्लॉइज हैं। मॉनिटरिंग के लिए भी सफिशिएंट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग के लिए टीम्स गवर्नमेंट ने दी हुई है। सभी अधिकारी कर्मचारी, देखिए नगर निगम में 17-18 हजार कर्मचारियों ने अपना दायित्व निभाया, अपना जो जिम्मेदारी थी काम किया। शहर इंदौर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चमक गया और जनता ने पूरा साथ दिया, उनका जनप्रतिनिधियों ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया। इसी प्रकार से अगर ये 4500 स्टाफ जो आंगनबाड़ी और आशा और इनमें सुपरवाइजरी है, अगर ये जिम्मेदारी ठान ले लें और ये ठान लें कि हम मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल से 90% तक हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज इनको समझाइश भी दी है, ट्रेनिंग भी दी गई है, अच्छे जो वर्कर्स से उनको प्रोत्साहित करने के प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं, अवार्ड भी दिया गया है उनको, और सख्ती के भी उनको आज हम लोगों ने संकेत दे दिए हैं कि जिनमें लापरवाही की है। 2 केस स्टडी हम लोगों ने सब लोग को बतलाई है, उस केस स्टडी में स्पष्ट लापरवाही आई है ANM और सुपरवाइजरी डॉक्टर्स की, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इंदौर ने इस स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद पूरे विश्व में अपना नाम किया है। इंदौर जिला प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर अब कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंदौर नंबर 1 हो जाएगा। कलेक्टर इंदौर ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब निश्चित ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। एक्सपोज टुडे के लिए मैं हिमांशु जोशी।